आपका भी 20 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इजीली 30 से 40 नंबर कैसे ला सकते हैं, और 5 इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिसको आप 8 दिन में पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल चैप्टर वाला है, कौन सा चैप्टर जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। देखिएगा यहां लिखा हुआ है कि 9 डेज का फुल सिलेबस स्ट्रेटेजी प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को इस वीडियो को पूरे अंत तक अच्छे तरीके से देखना है कि हाई वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है जिसको पढ़कर आप सभी इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला मैं चैप्टर आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यह चैप्टर्स आप लोगों को डेरिवेशन वाला चैप्टर्स है और इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये चैप्टर्स को अच्छे से आप लोगों को सबसे पहले पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर का बात किया जाए तो रे ऑप्टिक्स, जो आपका ये चैप्टर्स है बहुत इजी है। यदि आप साल भर भी कुछ नहीं पढ़े तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन यह हार्ड चैप्टर नहीं है। रे ऑप्टिक्स आपको करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ज्यादा क्वेश्चंस यह चैप्टर से पूछे जाते हैं, इजी है, स्कोरिंग है और 50 मार्क्स का क्वेश्चंस इस चैप्टर से रे ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। वही मॉडर्न फिजिक्स का यदि बात किया जाए तो थ्योरी है, ठीक है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी है, स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसको भी आपको छोड़कर नहीं जाना है, अच्छे तरीके से रिवीजन कर पढ़ के जाना है ये चीजें, ठीक है। EMI एंड AC यह चैप्टर्स है, इसमें मीडियम एफर्ट आपको लगाना है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, और गुड मार्क्स आपको मिलेगा, यानी कि कम आप एफर्ट में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं EMI एंड AC में अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। वही मैग्नेटिज्म एंड वेव ऑप्टिक्स यदि आपके पास टाइम रहेगा, बचा हुआ रहेगा, तब आप उसको पढ़कर जाइएगा। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो यह 3-4 चैप्टर जो मैंने बताया वो चीज आपको अच्छे से पढ़ाई कर जाना है, रिवीजन करके जाना है, न्यूमेरिकल बना के जाना है, क्योंकि 35 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टोटल जो है वो 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में टाइम यदि मिल जाएगा, 1 दिन का 2 दिन का मैग्नेटिज्म एंड वेव ऑप्टिक्स जो है टाइम बचेगा तो वो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का 18 फरवरी को पेपर है, 1 दिन गैप है, उसके बाद फिजिक्स का पेपर है यानी 20 फरवरी को। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे पालन करना है, 8 दिन में कैसे अच्छे से स्टडी कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल्स, यानी कि आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल भी बनाना है, उसी से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। पहला पॉइंट है फॉर्मूला याद करें, यानी कि जो भी फॉर्मूला होंगे उसको टोटल को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यदि आपके पास फॉर्मूलाज का लिस्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस नंबर से आपको संपर्क कर लेना है, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, जो कि 35 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 35 मार्क्स के और मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद MCQ जो क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस करना है, वहां भी आपके एग्जाम्स में रहेंगे। और PYQs बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि PYQs नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि PYQ जरूर आप लोग लगाकर जाइए, उससे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारा देखने को मिलेगा। फॉर्मूला इंपोर्टेंट डेरिवेशंस ये करके जाना है, फॉर्मूला जो भी रहेगा उसका डेरिवेशन अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ पाएगा। और 1-2 सैंपल्स पेपर आप लोग जरूर करके जाइए, तभी आप लोगों को बेस्ट मार्क्स मिलेगा। तो बिल्कुल भी ये सब चीज यदि आप कर लेते हैं तो आप लोगों को इजीली, यदि आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो 30-40 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। यदि आप अच्छे से, यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किए, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो अब आप लोग जो है इजीली आप 50 से 60 नंबर ला सकते हैं अपने CBSE के 12th बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डेली का स्ट्रेटेजी प्लान क्या होनी चाहिए। डेली का देखिए, जितना टाइम ज्यादा हो वो आप सभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना आपके पास टाइम हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस का बहुत सारे साधन है, तो वो आप लोगों को नहीं करना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। डेली जो है वो न्यूमेरिकल लगाइए, PYQs आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलेगा। डेली जो है वो फॉर्मूला को भी रिवीजन कर लेना है, ठीक है। नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इस नंबर पे आप सभी कॉल कर लीजिएगा, 8292748995। इस नंबर पे आप लोगों को कॉल कर लेना है। दिक्कत है तो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव कर लेना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी